दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर बात करेंगे बेहतरीन टॉपिक के ऊपर और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पे आप जो है लगातार गिरावट देख रहे हैं। अगर आज की हम बात करेंगे तो 2.81% का गिरावट आज आपको शेयर में फिर से देखने को मिला, जो कि लगभग 3% के आसपास का गिरावट है। और इस प्रकार से कंपनी का शेयर आपको ₹108 के प्राइस पर जो है ट्रेड करते हुए नज़र आया, जो कि काफ़ी लो लेवल का प्राइस हो गया, इनके 52 वीक लो के करीब हो गया। अगर 52 वीक लो की बात करूँ तो कंपनी का शेयर जो है आपको ₹106 इनका 52 वीक लो है और 52 वीक हाई की बात करें तो ₹172 है। तो ₹172 के प्राइस से आपको ₹108 के प्राइस पर नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल 52 वीक लो के करीब है। तो दोस्त इस प्रकार से जो है अगर आप 6 महीने में भी देखेंगे तो कंपनी का शेयर जो है लगभग 22-23% का गिरावट आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्त अभी जो है इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं कि जो है क्या करें इस स्टॉक पे आगे चल के जो है हमारा क्या होगा? इस प्रकार से जो है मानसिकता अभी लोगों का बना हुआ है। तो चलिए आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि कितना होल्ड कर सकते हैं कंपनी का जो फंडामेंटल है किस प्रकार है, इन सारी चीज़ों पर जो है थोड़ा-सा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जो है इस कंपनी के जो भी डिसीज़न आप लेने वाले हैं उसमें आपको सहायता मिल सके। तो अभी अगर बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 82,000 करोड़ के आस-पास जो है नीचे आ चुका है। ब्यास मतलब 1 लाख करोड़ के आस-पास जो है हो चुका था, जो कि अभी 82,000 करोड़ के आस-पास जो इनका मार्केट कैप आ चुका है। तो अभी अब पी के हिसाब से आप देखेंगे तो 5.32 का पी है, जो कि काफ़ी कम पी है। आज की अगर हम बात करें तो कंपनी ₹111 के प्राइस पर ओपन हुआ था, हाई लगाया था ₹111.70 के आस-पास और लो जो है ₹160.70 के आस-पास लो लगाया है, ₹108 में क्लोज़ हुआ है। तो दोस्त ये रहा इनका प्राइस परफॉर्मेंस। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जा करके देखेंगे कि हम तो यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, तो बाकी जो बड़े इन्वेस्टर है उसका क्या हाल है, उसके अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी दिसंबर का हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया है, ये जो है पिछले क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास जो है लगभग 74.76% का होल्डिंग है, यानी कि 75% का होल्डिंग जो है मान सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार इसको ओन करता है, पीएसयू बैंक है। इसके बाद अगर हम जो है कंपनी में एफआईएस की अगर हम बात करें तो एफआईएस के पास लगभग जो है 6.89% की होल्डिंग है। इसी प्रकार से डीआईएस की बात करेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास भी जो है लगभग 11.22% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास सबसे कम होल्डिंग है, 7.12% का होल्डिंग है। इसके साथ जो है अदर्स में जो है 0.01% का होल्डिंग दिखा रहा है। तो दोस्त सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? बैंक के प्रमोटर के पास है, एफआईएस, डीआईएस के पास है। तो बड़े इन्वेस्टर तो यहाँ पर जो ऑलरेडी हेवी अमाउंट में लेकर के बैठे हुए हैं और आप जो है देखेंगे कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लगातार इंक्रीज हुआ है। एफआईएस और डीआईएस ने जो है यहाँ पर एंट्री बढ़ाया। एफओएस एफ जब कंपनी पे एफओ मतलब जो है ओएफएस आया था, ऑफर फॉर सेल जब कंपनी ने लॉन्च किया था, क्योंकि 75% से ऊपर का होल्डिंग था, तो ऑफर फॉर सेल्स में जो भी शेयर्स जो है सेल किए गए थे उसको एफआईएस और डीआईएस ने ही जो है एक्वायर किया है। तो दोस्त ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, पब्लिक के पास कम है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। चलिए और आगे हम देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस किस प्रकार से है। तो अगर आप कंपनी का शेयर में उनका अर्निंग पर शेयर देखेंगे ईपीएस, तो ईपीएस देखिए 2020 में नेगेटिव था। उसके बाद इन 4 सालों में देखिए क्या बेहतरीन तरीके से ग्रोथ किया है। ₹4, ₹7, ₹12 और 19.15, लगभग ₹20 के आस-पास कंपनी का अर्निंग पर शेयर पहुँच गया। तो कंपनी तो ग्रोथ कर रहा है। शेयर अभी जो है अंडर वैल्यूड है, आगे चल के अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है और अभी मेरे ख्याल से और भी जो है आपको एक बाइंग का अपॉर्च्युनिटी मिलता है मिल रहा है, क्योंकि एक न्यूज़ की वजह से जो है इतना नीचे आया हुआ है, तो आने वाले समय पर हो सकता है आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है इस कंपनी के माध्यम से देखने को मिले। इसका वो हम चार्ट में जा करके और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आप देखेंगे तो लगातार ग्रोथ हुआ है। 2020 में जो है 2% का इनका जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन था, जो कि अभी बढ़ करके 2.63% हो गया, जो कि हर साल थोड़े-थोड़े अमाउंट पर बढ़ा है। 20 में था 2.09 था, उसके बाद फिर 2.32 हुआ, उसके बाद फिर 2.34, 2.57 और 2.63% के आसपास आपको जो है इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखा है। तो यहाँ पर भी जो है किसी प्रकार का शिकायत नहीं है फंडामेंटल में। उसके बाद कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे आरओई पर, आरओई पे भी आप नज़र डालेंगे तो 2020 में जैसे कि मैंने बताया कंपनी लॉस में था, 21 से कंपनी ने टर्न अराउंड किया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो है यहाँ पर आरओई का ये प्रतिशत आपको 4%, 7.97, लगभग 8%, उसके बाद फिर 11.72%,
उसके बाद फिर 15% के आसपास आपको जो है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी मजबूत हो रहा है, अच्छे परसेंटेज पर जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी पहुँच चुका है, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ अगर जो है अब इनका बुक टू वैल्यू पर शेयर आप देखेंगे, ये भी जो है इंक्रीज़ हुआ है, ये भी अच्छी बात है कि कंपनी का भी जो है बुक वैल्यू की अगर बात करें तो ₹89 था, फिर 93 हुआ, 96 हुआ, 106 हुआ और अभी 120, ₹121 के आस-पास इनका बुक वैल्यू है। मतलब कंपनी का शेयर अभी आपको बुक वैल्यू से भी नीचे प्राइस पर मिल रहा है। तो दोस्त ये काफ़ी अच्छी बात है, अभी आपको जो है कम प्राइस पर मिल रहा है, तो आने वाले समय पे और भी अच्छा तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफ़िट और रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफ़िट देखिए, 2020 में जैसे कि मैंने बताया कि जो है उस 21 से कंपनी ने टर्न अराउंड किया, फिर 2,828 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफ़िट किया, फिर 5,229 करोड़, 8,430 करोड़, फिर 13,709 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है साल दर साल नेट प्रॉफ़िट जनरेट किया। तो नेट प्रॉफ़िट में जो भी आपको जो है ग्रोथ नज़र आ रहा है। कंटिन्यूअसली उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफ़िट हो गया, तो मार्जिन वगैरह बढ़ा है, तो सेल्स में भी जो है ग्रोथ हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स भी लगातार बढ़ा है। कभी जो है इनका सेल्स जो हुआ करता था 37,400 करोड़ के आस-पास हुआ करता था, फिर वो एक 2021 में डबल हो गया। 70,000 के आस-पास हो गया, 69,311 करोड़। फिर 2022 में थोड़ा-सा दबाव देखने को मिला, फिर 2023 में फिर से शानदार परफ़ॉर्मेंस किया, 81,163 करोड़ का इनका जो है नेट रेवेन्यू रहा। उसके बाद फिर अभी अगर बात करें 2024 में तो 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। तो दोस्त अभी 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर जो आपको आएगा उसमें आपको और भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है बीते हुए सालों में। उस प्रकार से कंपनी का जो शेयर है वो परफ़ॉर्मेंस जो है नहीं दिया है। तो आने वाले समय पे आपको डेफ़िनेटली जो है इसका रिज़ल्ट जो है मिल सकता है। अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस में अगर बात करेंगे तो आज कंपनी 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ का शेयर जो 1 करोड़ शेयर जो है लगभग आज ट्रेड हुआ है, जिसमें अगर हम इनका डिलीवरी और परसेंटेज हम देखेंगे तो इसके लिए हम थोड़ा-सा एनएसई के साइट से हम चेक किए हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि डिलीवरी ऑफ परसेंटेज इनका जो है आज का जो रहा है वो 33.56% का इनका डिलीवरी ऑफ परसेंटेज रहा है। तो प्रोडक्ट अगर हम जो है इनका टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वही 107 लाख यानी कि 1 करोड़ के आसपास उनका जो वॉल्यूम है और उसका वैल्यू अगर बात करें तो 106 करोड़ के आसपास उसका जो वैल्यू निकल कर के आता है। तो डिलीवरी 33% है, मतलब ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा लो आप जो है इसको नहीं बोल सकते। फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 10 का फेस वैल्यू है, तो आने वाले समय में अगर कंपनी चाहेगी अपना लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए तो वो अपना स्प्लिट या फिर बोनस जो है आपको दे सकता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी का जो कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ कि यह जो है निफ्टी टू नेक्स्ट फिफ्टी पर अभी लिस्टेड है। मतलब आने वाले समय पर ये निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, उसका भी जो है सदस्य बन सकता है। तो दोस्त निफ्टी 50 किस कंपनी को अपने जो है रडार पर रखता है? जो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, गिरावट हो रहा है, अपॉर्च्युनिटी है, आप जो है खरीद करके जो है लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। पी जैसे कि मैंने बताया अभी कंपनी का जो पी है लगभग 5.56 के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि काफ़ी सस्ता पी है। इसके साथ जो है आप देखेंगे कंपनी 2002 में 2002 में 24 सितंबर को लिस्ट हुआ था। इसके साथ एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कंपनी डिविडेंड भी बेहतरीन देता है। लगभग 3.35% का इसका डिविडेंड यील्ड है। आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, दिखा देता हूँ उसको एक बार फिर से। ये आप देखेंगे यहाँ पर 3.33% का इनका जो है डिविडेंड यील्ड है। तो अगर आप देखेंगे कौन से महीने पर डिविडेंड देता है, तो यह आपको लगभग जून-जुलाई के महीने पर आपको डिविडेंड देता है। ये देखिए, हर साल आप देखेंगे 2022 में यहाँ पर जो है डिविडेंड दिया, वही जून के महीने पर, उसके बाद जुलाई में 2023 में, 2024 में भी जो है जुलाई के महीने पर जो है 3-4 रुपए का डिविडेंड जो है कंपनी देता है। मतलब लगभग 3.5% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है। मतलब साल दर साल आपको 3.5% का रिटर्न तो इसके डिविडेंड के ही माध्यम से मिल जाएगा। बेशक अगर आप देखेंगे प्राइस परफॉर्मेंस के इसका तो अभी जो है साल भर में किसी प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं किया। एक हफ्ते में आपको लगभग 11% के आसपास गिरावट दिख रहा है, 1 महीने में 16%, 3 महीने में अभी 5-6% और ईयर टू डेट मतलब अभी 2025 का है ये तो 10% और 1 साल में 12% दिख रहा है। तो बस इस प्रकार से जो है कंपनी केवल 3 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में 139% यानी कि थोड़ा-सा लंबा समय आपको वेट करना पड़ता है, तभी जो है कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। और तो अगर आप जो है लंबे समय के लिए निवेशक हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आपको कोई चिंता करने का विषय नहीं है। आने वाले समय पे आपको जो है अच्छा रिटर्न इस कंपनी के माध्यम से
मिल सकते हैं। चलिए इसके चार्ट के ऊपर थोड़ा-सा हम नज़र डाल करके देखते हैं कि चार्ट के माध्यम से हम जो है इस पे क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो चार्ट में आप देखेंगे दोस्तों, कंपनी का जो चार्ट है, वो अभी आपको बिल्कुल इनके सपोर्ट ज़ोन पर दिखाई दे रहा है। देखिए, हम रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या होता है कि हमें पेशेंस नहीं रहता है। अगर आप जो है देखेंगे कंपनी का जो चार्ट है, वो अभी किस ज़ोन पर है, तो बिल्कुल आप जो है देखेंगे अपने सपोर्ट ज़ोन पर अभी ट्रेड कर रहा है। इसी सपोर्ट ज़ोन से लगभग 107 108 रुपए के आस-पास से रिटर्न हुआ था और एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ जो है आगे बढ़ रहा था। लगभग 132 रुपए के आस-पास जो है शेयर चला जा चुका था, लेकिन मार्केट में खराब न्यूज़ और दबाव के वजह से जो है आपको फिर से नीचे आता हुआ दिखा और उसके बाद फिर इनका जो क्वार्टर 3 का अपडेट आया, जो कि बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। ईयर ऑन ईयर जो है अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है आपको थोड़ा-सा दबाव देखने को मिला है 2% के आसपास, जिसके वजह से जो है कंपनी का शेयर अभी जो है बिल्कुल जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। उनके जो है ज़्यादा जो है पैनिक में लोग जो है सेल कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़े इन्वेस्टर्स ने सेल नहीं किया है, केवल और केवल रिटेलर्स का सेल की वजह से जो है शेयर आपको जो है इतना नीचे अभी दिख रहा है। तो दोस्त, ये क्या एक बार हुआ है? नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका है कि कंपनी जो है अच्छे पीक पर जाता है, उसके बाद फिर जो है एक अच्छा खासा करेक्शन आपको हर बार देखने को मिलता है। देखिए 171 172 रुपए का इनका जो 52 वीक हाई है, यहाँ पर आप देखें, अभी इनका जो करेक्शन कहाँ तक हो चुका है, 108 और 106 रुपए के आसपास इनका जो करेक्शन हो चुका है। एक लंबा करेक्शन है, लगभग आप बोलेंगे तो 45% के आसपास जो है इसका करेक्शन जो है निकल कर के आता है। हाँ, वही 45% के आसपास मान कर के चलिए। उसके बाद अगर हम पीछे अगर देखेंगे बीते हुए सालों पर क्या इस प्रकार से परफॉर्मेंस और किया है कंपनी ने, तो बिल्कुल ऐसा और भी जो है कई बार इसके साथ जो है हो चुका है। तो अगर आप लंबे समय के लिए निवेशित हैं, तो फिर कोई चिंता का विषय नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे 2020-22 का अगर हम जो यहाँ पर चार्ट देखेंगे, तो आप देख पाएँगे कि 2022 में कंपनी का शेयर कहाँ तक पहुँच चुका था, 95 रुपीज़ तक पहुँच चुका था। कहाँ से? यहाँ पर आप देखेंगे 35 रुपीज़ के आसपास से, 35 रुपीज़ से कहाँ गया, 95 रुपीज़ के पास गया। उसके बाद फिर वहाँ से फिर तगड़ा गिरावट देखने को मिला। जबकि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको दिखाया है कि कंपनी का परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन शेयर प्राइस में आपको इस प्रकार से गिरावट देखने को मिला और ये सब चीज़ को कौन एक्वायर किया? फिर बड़े इन्वेस्टर ने एक्वायर किया, क्योंकि पब्लिक के पास होल्डिंग था। उसको जो है कि प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग था और पब्लिक के पास जो होल्डिंग था, उसको जो एफआईएस और डीआईएस है उन्होंने एक्वायर कर लिया। आप देखेंगे कहाँ तक आ गया, 95 रुपीज़ से 62 रुपीज़ के आस-पास आ गया। उसके बाद फिर से जो है कंपनी ने अपना रिवर्सल दिखाया, जब ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये परफॉर्मेंस जो है जाकर के कहाँ तक 160 170 रुपए इनका जो 52 वीक हाई है वहाँ पर जाकर के बंद होता है। तो दोस्त, इस प्रकार से फिर से जो है वही चीज़ फिर से अपनाया। यहाँ पर आप देखेंगे 170 रुपए के आस-पास से 72 रुपए के आस-पास से फिर से कहाँ तक गिरा, 108 10 रुपए के आस-पास जो अभी गिर चुका है। तो यहाँ से जब ये इसको ब्रेकआउट देगा, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो है यहाँ से प्रोवाइड होगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट जाता है तो। ब्रेकआउट जैसे ही जाएगा, डेफ़िनेटली जाएगा, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो आने वाले समय पर जो है पीएसयू बैंक के लिए अगर कुछ और अच्छा होता है, तो जल्दी से जल्दी आपको जो है इसका रिकवरी देखने को मिलेगा और यह शेयर आपको डेफ़िनेटली 200 के प्राइस के आस-पास जो है जाते हुए दिखेगा। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लंबे समय के लिए आप निवेशित हैं, तो फिर चिंता करने का कोई विषय नहीं है। आपको एक अच्छा रिटर्न जो है इस कंपनी के माध्यम से मिल सकते हैं। फिलहाल मैं किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप जो है एक बार अपने से अध्ययन कीजिए और आप क्या विचार रखते हैं इस शेयर के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जो है लंबे समय के लिए निवेशक हैं, तो मेरे ख्याल से कोई चिंता करने का विषय नहीं है फिलहाल, और किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप क्या चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इस प्रकार के और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।